हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगले 72 आवर तक जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें एरीज हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। 5 of Wands, Knight of Wands, the Devil, and bottom of the deck 2 of Pentacles. तो एरीज आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी में है, काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी और दुविधा में है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में पनौती है, बाधाएं, दिक्कतें हैं, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल इस रिश्ते में किया गया है। इसमें लस्ट और एडिक्शन है। वो तो इसमें लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फाइट्स, ड्रामा है, इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई इकरार, कोई ठहराव, कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है कि ये आगे इसमें कमिटमेंट वगैरह दी जा सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस रिश्ते को वो कंफ्यूज्ड है, लेकर कंफ्यूज्ड है, और वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें उनको वो महसूस कर रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, कैसे करें, इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाएं, कमिटमेंट वगैरह कैसे दें, लड़ाई झगड़े को कैसे खत्म करें। तो इस चीज को लेकर वो जगल कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जैसे तैसे करके अगर ये रिश्ता सही हो सकता है तो इस रिश्ते को सही करना चाहिए, और नहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ने के चांसेस हैं। यानी कि मतलब हालांकि वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के डर से, लोगों के डर से, परिवार फैमिली के डर से उनको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो इस डर से वो जगल कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें बने रहना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ उन्हें जब तक वो चीज़ों को दबा कर रखेंगे, जब तक उसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक रिश्ता उन पर हावी रह सकता है, उन पर बोझ रह सकता है। लेकिन समाज के डर से या लोगों के डर से रिश्ते को अगर घसीटना भी एक समझौता नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर सही तरह से दोनों तरफ से अगर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि रिश्ता ठीक हो सकता है तो उसमें कोशिश की जा सकती है, और अगर रिश्ता नहीं ठीक हो पा रहा है तो वहाँ उन्हें अपनी विलिंग पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर नहीं रिश्ता बढ़ रहा है तो किसी तरह से भी ऐसे वैसे एलिमिनी के साथ या जैसे भी हो सके उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस वो जगल कर रहे हैं कि रिश्ते को बना कर रखें या इस रिश्ते को ख़त्म करें। तो यहाँ उन्हें अपने पावर को अपने मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहिए ताकि वो इसमें कुछ सोच विचार कर सके। तो वो कन्फ्यूज़न में है कि करें तो क्या करें। अभी इधर इसमें कन्फ्यूज़न की स्टेट है, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं एरीज अपने पर्सन के लिए। 5 of Pentacles, 7 of Swords, 3 of Pentacles and Ace of Swords। तो एरीज आप जो है कोई ना कोई ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि लाइफ में
उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। तो क्लियरिटी के साथ ऑनेस्टी, आपको लग रहा है दिल और दिमाग से अगर आप काम लेंगे, तो क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, ना तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ना फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, और इसमें ट्रस्ट इश्यूज है, कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम है, और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री जो उनसे छिपाई जा रही है या सामने आ गई है, तो इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं, और वो परेशान है। वो चाहते हैं कि इसमें किसी ऐसे पर्सन की मदद ली जाए जो इस रिश्ते में इस कंफ्यूजन से उन्हें बाहर निकाल सके। वो चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, ताकि रिश्ते में क्योंकि अगर कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी के साथ रिश्ता आगे बढ़ता है तो फिर से परेशानी दुविधा आ सकती है। तो वो चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता में समझौता नहीं हो पा रहा है तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक थोड़ा सा और किसी की मदद लेकर, सपोर्ट लेकर उन्हें इस नए अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ या नए रिश्तों की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए अभी ठीक नहीं है। इसमें परेशानी ही परेशानी है, बाधाएं ही बाधाएं हैं, या फिर अभी उन्हें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। अभी इसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, ताकि समय के साथ कुछ ना कुछ इसका हल निकल सके और एक दूसरे पर विश्वास बन सके। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड द हाई प्रिस्टेस। बहुत नेगेटिव रीडिंग, बहुत नेगेटिव। तो अभी इसका जो आउटकम है, यानी कि जो इसमें एक्शन लेने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुखी है, काफ़ी ट्रबल में है, मुसीबत में है। ना तो उन्हें अपने स्पाउस का साथ मिल रहा है, ना तो उन्हें परिवार फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है कि वो रिश्ता अगर बढ़ाएं या ख़त्म करें तो कैसे करें। और यहाँ उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कभी उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर सही बोल रहे हैं, वो सही है, कहीं उनको लग रहा है वो गलत है। इसमें ब्लैक एंड वाइट है। कभी विश्वास करने को मन करता है, कभी उनको विश्वास ही नहीं होता, भरोसा नहीं होता। तो यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के, मतलब वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लैरिटी, कोई भी क्लियर कट बातें नहीं हैं। तो अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, और तभी इस रिश्ते में कोई एक्शन लीजिएगा। सोच विचार कर लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। आप इंसोमिनिया जैसी इंसोमिनिया में हैं, जाग जाग कर रातों की नींद हराम कर चुके हैं, फोबिया में हैं, डर में हैं, भय में हैं कि आप करें तो कैसे करें। तो इस चीज़ को लेकर आप डरे हुए, घबराए हुए हैं। अगर आप थोड़ा समय लीजिए, वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ें, अगर आपको लगे कि इसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, एक दूसरे पर विश्वास किया जा सकता है, तो तभी इसमें एक्शन लीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के साथ उजाले के साथ अंधेरा भी होता है, यानी कि अगर अंधेरा छटेगा तो उजाला होगा, और रात के बाद दिन होगी। तो इस उम्मीद के साथ अगर आप वेट करके इंतज़ार करके अगर एक दूसरे पर थोड़ा बहुत बिलीव और भरोसा करते हैं, बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं,
यहाँ आप जो है एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं बन पा रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई इस तरह का समझौता नहीं कि वो आगे इस रिश्ते को निभाएंगे, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो अभी इस रिश्ते से डाइवोर्स भी बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं कि क्या समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो जाए। कुछ भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नेगेटिव रीडिंग है। तो अभी कम से कम 1 हफ्ते का तो वेट इंतजार कीजिए। अभी कहीं भी आपके लिए अच्छा समय, अच्छा वक्त नहीं दिखाई दे रहा है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए एक बर्डन बन चुका है, एक बोझ बन चुका है। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप नहीं उठा पा रहे हैं। फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, आप हर्टेड हैं, दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, आप काफ़ी दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और समय अपने अंदर का डर बाहर निकालिए। अगर आप इस रिश्ते में आगे भी जाना चाहते हैं तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, और चाहे तो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ इसमें कई महीनों तक का भी समय लग सकता है। कम से कम 2.5-3 महीने का तो समय है ही, लगे